Continue with the chapter number 1, Introduction to Accounting. Today we are going to discuss some important terms of chapter number 1. The very first term is bookkeeping. Bookkeeping is a part of accounting and it is a process of identifying, measuring, recording and classifying the financial transactions. बुक हमारे एक अकाउंटिंग का हिस्सा ही है। ये वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब ये ट्रांजेक्शन लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। मेजरिंग, उसको मनी की टर्म में हम मेजर करते हैं। रिकॉर्डिंग, इसको अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं मतलब लिखते हैं, जैसे हम जर्नल बनाते हैं। एंड क्लासीफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, फिर जो हमने जर्नल में ट्रांजेक्शन्स लिखी है उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं मतलब हम लेजर बनाते हैं। सो बुक कीपिंग में हम आइडेंटिफाई से लेकर क्लासीफाई तक जो स्टेप्स होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। सेकेंड इज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड एक्चुअली इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स. अकाउंटिंग एक ज़्यादा बड़ी टर्म है एज कम्पेयर टू बुक कीपिंग. बुक अकाउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है, और बुक कीपिंग कहाँ ख़त्म हुई थी? क्लासीफाइंग में ख़त्म हुई थी. It includes summarizing, interpreting, and communicating the financial data to the users of financial statements. अकाउंटिंग में हम जो डाटा हमने अभी तक क्लासीफाई किया है उसको हम समराइज्ड करते हैं. समराइज का मतलब होता है हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. देन उसको इंटरप्रेट करते हैं. इंटरप्रेट का मतलब अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज. जो भी हमारा वो वहाँ डाटा लिखा गया है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे डाटा क्या बोल रहा है, कि वेदर द कंपनी हैव परफॉर्म्ड गुड और नॉट, कि कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुए हैं, अच्छा प्रॉफिट कमाया है कि नहीं कमाया, कहाँ हमारी मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ हमारे ज़्यादा खर्चे हो गए. इस सभी को हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, मतलब कंक्लूजन निकाल लेते हैं. एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम अपने यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं, दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र. जैसे हमने अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ा है कि पहले रिकॉर्ड करना, फिर उसको क्लासीफाई करना, फिर उसको समराइज्ड करना, देन इंटरप्रेट करना, देन कम्युनिकेट करना. सो जो क्लासीफाइंग तक स्टेप्स होते हैं, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग. जहाँ बुक कीपिंग खत्म होगी उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होगी जहाँ हम समराइज, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग करते हैं. देन इट इज़ अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग का मतलब अकाउंटेंसी जो है वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है कि एक्चुअल में अकाउंट में हमने काम कैसे करना है. इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. हमें ये समझाती है कि अकाउंटिंग के जो अलग अलग आस्पेक्ट्स हैं, मतलब जो अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है, एक्चुअल हमने उसको कैसे फॉलो करके अपने अकाउंटिंग में काम परफॉर्म करना है. इट एजुकेट अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ये हमें ये भी सिखाती है कि हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे बनाना है. एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे समराइज, मतलब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने कैसे मेंटेन करना है. एंड कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स. और कैसे अपने यूजर्स तक के सारे इन्फॉर्मेशन को हमने कम्युनिकेट करना है. These are about the three terms, that is bookkeeping, accounting and accountancy. नेक्स्ट इज जर्नली बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है. तो लेट अस स्टडी द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी इज नॉलेज वेयर एज अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस. अकाउंटेंसी सिर्फ हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है कि ये रूल्स बनाए गए हैं, ये रेगुलेशन है, इस पर्टिकुलर आइटम को आपने कैसे ट्रीट करना है. जब एक्चुअल में हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग. Accounting process is carried on the basis of rules and regulation framed by accountancy. जो भी accountancy में rules और regulation बनाए गए हैं उसको आपने follow करके जब काम अपना perform करना है तो that is called accounting. उसके basis के accordingly ही हम अपना सारे काम को perform करते हैं. Thus it may be said that accountancy is knowledge of accounting. तो हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अकाउंटेंसी होती है वो हमें अकाउंटिंग की नॉलेज प्रोवाइड करती है. एंड अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी. और जब हम अकाउंटेंसी में काम शुरू करना स्टार्ट करते हैं तो मतलब हम अकाउंटेंसी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं. सो हैन इन नटशेल वी कैन कंक्लूड कि जो अकाउंटेंसी होती है वो हमें सिर्फ समझाती है कि क्या रूल्स रेगुलेशन बने, और जब हम उस रूल्स रेगुलेशन को यूज़ करके अपना काम परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी.
लेट अस टेक वन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें सब नॉलेज प्रोवाइड कर दी कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, व्हाट आर द ड्यूटीज, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द डिफरेंट सिचुएशंस टू बी फॉलोड। सब कुछ वहाँ लिखा गया, सब कुछ हमें प्रोवाइड किया गया है। जब उस कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज को हम यूज़ करके एक्चुअल में अपने राइट्स को यूज़ करते हैं या कुछ भी काम परफॉर्म करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड, हम उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं। सो सिमिलरली जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे अकाउंटेंसी है, जिसने हमें बता दिया कि क्या रूल्स रेगुलेशन है। जब हम उसको यूज़ करके इम्प्लीमेंट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। थैंक यू सो मच।